हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी बच्चे लोग। भाई स्वागत है आप सभी बच्चों का वापस से आपकी प्यारी सी विज्ञान की क्लास में आपकी प्यारी सी सुभद्रा मैम के साथ में। तो कैसे हैं आप लोग, जरूर बच्चों बताइए कमेंट सेक्शन में। और इसके पहले हम लोगों ने अध्याय नंबर 1 पढ़ा था, जहां पे हमने जाना था किसके बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, कि पौधे क्या है, किस प्रकार से पोषण करते हैं, उनमें कैसे प्रकार से कितने प्रकार से पोषण होता है। आज की जो क्लास है इसके अंदर हम लोग जंतुओं के अंदर पोषण को जानेंगे, है ना। हम लोगों ने पेड़ पौधों और पादपों में पोषण के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ा। अब भाई जंतु कैसे खाते हैं, जंतुओं में पोषण कैसे होता है, ये कितना इम्पोर्टेंट है, क्यों जरूरी है, आज की क्लास में हम लोग ये सारी चीजें जानेंगे। तो आप सभी बच्चों लोगों को जो भी क्लासेस होती है बेटा, वो सारी की सारी कैसी होती है, आपको पसंद आती है। तो आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब भाई बात करते हैं हम लोग किसकी, जंतुओं में पोषण की। तो जंतुओं में पोषण बच्चों यानी कि हमारे शरीर में वृद्धि जरूरी है, विकास जरूरी है, हमको बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। आपको क्या लगता है आपका मानव शरीर कैसे बनता है? तो ये सारी चीजें हम जानने वाले हैं आज की क्लास में, तो बच्चों जुड़े रहिए मेरे साथ। आज आप लोग पढ़ोगे इस अध्याय के अंदर भोजन और भोजन के घटक, यानी आप लोग सबसे पहले जानोगे भोजन के बारे में, है ना। आप लोग जो खाते हो उसमें क्या पाया जाता है। प्राणियों में पोषण और पाचन, यानी कि हमें पोषण की जरूरत क्यों है, और बच्चों ये आपका पाचन कैसे होता है। भोजन का अंतर्ग्रहण की विधियां, यानी कि भोजन को आप लोग कैसे ग्रहण करते हो। हर कोई जीव भोजन को अलग अलग तरीके से ग्रहण करता है, तो वो कैसे ग्रहण करने वाला है, इन सभी चीजों को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जानेंगे आज की क्लास में। सेम टू सेम मानव पाचन तंत्र, क्योंकि हम मानव है, हमको पढ़ना आसान होता है बाकी जीवों से। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल किस पे करते हैं, मानव पे, है ना। तो भाई मानव का पाचन तंत्र और महत्वपूर्ण अंगों पे चर्चा करने वाले हैं। सेम टू सेम घास खाने वाले जीवों में पाचन और अमीबा में पाचन, ये पूरा ओवरव्यू है आप लोगों की इस बच्चों क्लास में, है ना, कि हम क्या क्या चीजों के ऊपर नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं बच्चों सबसे पहले, है ना, कहां से, कि भोजन और भोजन के घटक क्या होते हैं। आप बच्चे लोग बहुत ही अलग अलग प्रकार का खाना खाते हो। कभी आपको मैगी पसंद होता है, कभी आप लोग टमाटर की चटनी पसंद करते हो, कभी कभी आप लोगों को आलू गोभी, फूल गोभी, चना मसाला चाहिए होता है, कभी कभी चाट गुपचुप। तो इतना अलग अलग प्रकार का भोजन खाते हो। तो आपने कभी नोटिस नहीं किया कि अगर मैं एक दिन भोजन स्किप कर दूं या मैंने एक दिन खाना नहीं खाया, तो भाई क्या होगा, मेरे को क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। अगर मैंने एक दिन खाना नहीं खाया तो क्या पहाड़ टूट जाएगा, क्या होगा भाई, मेरी शरीर में कमजोरी आ जाएगी, मेरी बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, मुझे नहीं पता चलता फिर कि भाई मैं कैसे चलूं, मैं कैसे काम करूं, बस लगता है बिस्तर पे जाके सो जाओ, है ना। आप खाना नहीं खाओगे तो यही होता है आपके साथ में। तो भाई भोजन क्यों जरूरी है, और भोजन में आप लोग क्या क्या चीजें खाते हो। अगर मैं डेली बेसिस पे आपको बताऊं तो आप भोजन में बहुत सारी चीजों को खाना पसंद करते हो। कभी बादाम पसंद है, कोई को चावल अच्छा लगता है, कोई सब्जियां खाता है, किसी को सलाद बड़ा पसंद है, किसी को मिल्क प्रोडक्ट जैसे कि दूध, दही, मक्खन, घी, पनीर खाना बड़ा अच्छा लगता है। तो अलग अलग प्रकार से आप लोगों का खाने का मन करता है ना। तो भाई हर किसी खाने के अंदर बेटा एक स्पेशल पोषक तत्व पाया जाता है, और ये पोषक तत्व क्यों जरूरी है, क्योंकि आपके शरीर को बच्चों क्या करना है, विकास करना है, वो भोजन की आवश्यकता है। भोजन की आवश्यकता क्यों है हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को इसकी आवश्यकता है, क्योंकि शारीरिक वृद्धि रुक जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी अगर आप बच्चों कोई पोषक तत्व मिस कर दे। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की हाइट ज्यादा नहीं बढ़ती, छोटी सी रह जाती है। क्यों? क्योंकि बचपन में जरूर उन्होंने कोई ऐसा पोषक तत्व मिस किया होगा खाने से जो उन लोगों को जरूरी था, है ना। सेम टू
बच्चों उनके शरीर का विकास भी रुक जाता है ना। और बच्चों शरीर की मरम्मत के लिए हमको भोजन जरूरी होता है, साथ ही में रोग प्रतिरोधक क्षमता। शरीर की मरम्मत का मतलब है अगर आप लोग खेल रहे हो और जा करके कहीं पे गिर गए, मुंह फूट गया, हड्डी टूट गई, तो वो हड्डी कैसे ठीक होगी? दवाइयों से। हाँ हाँ, दवाइयाँ भी क्या करती है? दवाइयाँ भी आपके शरीर को पोषक तत्व दिलाती है। यानी कि भोजन आपके शरीर में बच्चों ये सारी चीजें करता है। और बच्चों ये सभी चीजों में एक स्पेशल है, आपको कार्य करने हेतु जो ऊर्जा चाहिए होती है वो भी आपको भोजन से मिलेगी। तो भाई हमको इतनी सारी चीजें भोजन के माध्यम से कंप्लीट करनी होती है, लेकिन भोजन में ऐसा क्या है जो हमारे शरीर का वृद्धि भी कर रहा है, विकास भी कर रहा है, मरम्मत भी कर रहा है, और बच्चों यहाँ पर आपको काम करने के लिए ऊर्जा और बाहर से आने वाले रोगाणुओं से लड़ने के लिए क्षमता भी देता है। तो बच्चों आप जो भी खाना खाते हो, चाहे गाजर हो, मूली हो, अचार हो, सलाद हो, चावल हो, दाल हो, रोटी हो या चिकन हो, अंडा भी क्यों ना हो, जो भी खाते हो उसमें हर बच्चों पदार्थ में एक स्पेशल पोषक तत्व पाया जाता है, और वही पोषक तत्व आपके शरीर की वृद्धि, विकास, मरम्मत इत्यादि चीजों में हेल्प करता है। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले बच्चों मैं बोलना चाहूंगी आपको कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स आप लोगों के बॉडी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आपको आपकी बॉडी में ऊर्जा, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। यानी कि आप चाहते हो कि भाई आप दिन भर क्रिकेट खेलते रहो, दिन भर मैच खेलते रहो, जाकर के कहीं फुटबॉल खेलो या फिर आप वॉलीबॉल खेलो, नहीं तो आप बैडमिंटन ही खेलो, खेलने के लिए ऊर्जा चाहिए होगी। तो ऊर्जा किधर से मिलेगी? वो मिलेगी कार्बोहाइड्रेट से। सेम टू सेम प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन आपको आपकी बॉडी की बच्चों क्या करता है? मरम्मत करता है, बोन्स को बनाता है। आप लोगों के पास बच्चों प्रोटीन बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण करता है। यानी प्रोटीन के बिना आपके शरीर के वृद्धि विकास के बारे में नहीं सोच सकते। सेम टू सेम वसा की अगर मैं बात करूं तो ये भी आपको ऊर्जा देती है। विटामिन्स आपके शरीर के अंदर बच्चों जो भी बीमारियां है या आपके जो भी अंग है उनको हेल्दी बनाए रखने में विटामिन्स का हाथ होता है। पानी आपको सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सारे अनावश्यक अपशिष्ट या बच्चों जो भी शरीर को जरूरत नहीं होता वो पानी बाहर निकाल देता है ना। और खनिज लवण, खनिज लवण क्यों जरूरी है भाई? अगर आपको खून बनाना है, आपके शरीर में कोशिकाओं का निर्माण करना है, तो भाई छोटा मोटा पदार्थ किधर से मिलेगा? यहां से। तो भाई इतना सारा हमने देखा हमारे शरीर में पोषक तत्वों की जरूरत होती है। तो भाई बच्चों अब ये पोषक तत्व हमको डायरेक्ट नहीं मिलता, इसलिए भोजन करना पड़ता है। हमको क्या करना पड़ता है? हमको हमारे बॉडी में ये सारे के सारे पोषक तत्व नहीं मिल पाते बच्चों। ये पोषक तत्व जिनको मैंने आपको भी बताए, ये सारे के सारे पोषक तत्व जो मैंने आपको बताए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वसा, विटामिन, जल, खनिज लवण, ये सारे के सारे आपके शरीर में इंपॉर्टेंट है। लेकिन बच्चों इनका स्ट्रक्चर इतना जटिल होता है, इतना जटिल होता है कि अगर डायरेक्ट इसको खाओगे, आप सोचोगे कि मेरे को ये डायरेक्ट मिल जाए, तो ये डायरेक्ट नहीं मिलेगा। तो फिर क्या करेंगे हम लोग? या आपके बॉडी को कभी भी सीधे नहीं लगेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप बच्चों बिना निगले, बिना गटके आप दूध पी जाओ। सोचो आपने बिना गटके दूध पी लिया तो आपके पेट में क्या होगा? पेट में अपच होगा, वॉटेवर, है ना। तो आपको क्या लगता है दूध का पेट में क्या होता है? पाचन होता है। तो भाई ये पाचन एक शब्द हमारी सिलेबस में जुड़ा है, तो ये पाचन क्या चीज है जानते हैं इसके बारे में? तो बेटा पाचन के बारे में हमको समझना है कि ये पाचन की प्रक्रिया क्या है। ये पूरा चैप्टर इसी पर आधारित है ना। ये पूरा चैप्टर आपको यही बताता है कि हमारे शरीर में पाचन कैसे होता है। तो पाचन एग्जैक्टली क्या होता है? आपकी बॉडी में बच्चों बहुत सारे जटिल पदार्थ होते हैं। यानी कि अगर आप बोलो बेटा कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संघटक कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा जटिल पदार्थ होते हैं। जटिल यानी कि इसको आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता।
आपके शरीर में इसका उपभोग सीधे सीधे नहीं कर सकते। मान लो आपने आलू खाया, आलू में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, सबको पता है, लेकिन अगर आपने बच्चों आलू को सीधा निगल लिया, आपने चबाया नहीं उसको, कुछ नहीं किया और सीधा निगल लिया, है ना, आपने आलू लिया और सीधा आलू को लिया और सीधा निगल लिया, तो क्या होगा भाई, आपके पेट में बच्चों वो आलू अटक जाएगा, पचा भी नहीं पाएगा अच्छे से। तो आपको कहीं ना कहीं चबाने की जरूरत क्यों है? ये सारी चीजें हम 1 बाय 1 सीखने वाले बच्चों। तो ये पदार्थ कहलाते हैं बहुत ज्यादा जटिल, यानी कार्बोहाइड्रेट्स कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा जटिल पदार्थ है। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे करते हैं, इसी रूप में बच्चों इसे नहीं कर सकते। बहुत सारे सीधे करते हैं, बहुत सारे जो जीव है वो नहीं कर सकते, है ना। जैसे आपने सांप वगैरह को देखा होगा, सांप क्या करता है? सीधा उसका जो भी शिकार है उसको निगल लेता है। तो भाई यहाँ हमने देखा कि कोई भी पोषक पदार्थ सीधा हमको नहीं मिलेगा, हमको क्या करना पड़ेगा? उसको उसके छोटे 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 टुकड़ों में डालना पड़ेगा। अब कभी आप सोचो, अब आप बोलोगे मैम ऐसा क्यों? मान लो आपके घर पे लौकी लाई मम्मी ने क्या लाई? लौकी, है ना। अब भाई लौकी है, तो लौकी को मैंने बोला कि चलो भाई ये आप लोगों की लौकी थोड़ी सी कुछ ऐसी होती है ना, ये ऐसी होती है लौकी, और लौकी की ये हो गई मान लो डंठल, कुछ इस प्रकार से होता है लौकी का डंठल, हाँ। और ये लौकी को मैंने बोला कि सीधा इसकी सब्जी बना लो। मैंने बोला कि सीधा क्या करना बच्चों? इसकी सब्जी बना लो। तो क्या ये सीधा सब्जी बनाने लायक होता है क्या? लौकी को क्या सीधा सब्जी बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा? नहीं, पहले आपको लौकी को भाई काटना पड़ेगा टुकड़ों 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 में। आपकी लौकी बहुत बड़ी है, पहले इसको हमको टुकड़ों में काटना पड़ेगा, हम इसके स्लाइस करेंगे, हमारे पास में इसको काटना जरूरी है। नहीं काटेंगे तो इतना बड़ा बड़ा हम नहीं खा सकते। तो बेटा पहले उसको काटने की जरूरत है और फिर हम यूज लाते हैं। वैसे ही सारे के सारे बच्चों जो भी पोषक मैंने आपको बताए यहाँ पर, देखो सभी बच्चे लोग देखो, ये जितने पोषक पदार्थ आपको दिख रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन, जो भी बताया मैंने आपको, ये सारे बहुत ज्यादा जटिल होते हैं, आप सीधे यूज नहीं कर सकते। तो भाई इन जटिल पदार्थों को बच्चों क्या करते हैं, कोई भी जंतु, जो भी जनरली जंतु होते हैं वो सीधा प्रयोग नहीं कर पाते, अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना जरूरी होता है। जैसा बच्चों आप लोगों को निम्न आरेख, यानी कि मैं यहाँ पर एक चित्र बनाने वाली हूँ और वो बच्चों आपको चित्र बताएगा, ठीक है। और अतः बच्चों आप लोग कह सकते हो कि जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या उनका टूट करके विखंडन होना। बच्चों जो भी आप लोगों का जटिल पदार्थ सरल पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? विखंडन कहते हैं, और पूरे इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। समझे बच्चों? क्या कहते हैं फिर इस पूरे प्रक्रम को? हम लोग पाचन कहते हैं। और यही तो बात आपको बतानी थी। सबसे पहले हमको जानना है कि पाचन क्या होता है। तो बच्चों जटिल पदार्थ कैसे होते हैं? कुछ एकाध जटिल पदार्थ की मैं संरचना बनाती हूँ। मान लो कोई जटिल पदार्थ बेटा ऐसे 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 आपस में कुछ इस प्रकार से जुड़ा हुआ है ना। मान लो कोई जटिल पदार्थ इस तरीके का है, ठीक है। तो बेटा ये जटिल पदार्थों को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, तो भाई हम सीधा हमारा बॉडी इसको नहीं ले सकता, तो हम लोग क्या करते हैं फिर इसको सरल पदार्थों में तोड़ते हैं, तो वो कुछ इस प्रकार से टूटता है। फिर सरल पदार्थों में कुछ इस प्रकार से टूटेगा, तो इसको, ठीक है, इसको इस प्रकार से जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाता है, छोटे छोटे अणुओं में। इसी प्रक्रिया को हम लोग पाचन कहते हैं। तो बच्चों अब हम लोग पाचन के बाद में समझते हैं कि खाद्य अंतर्ग्रहण। पाचन की सबसे पहली जो विधि होती है वो होती है खाद्य अंतर्ग्रहण। यानी बच्चों हम कोई भी भोजन को सबसे पहले क्या करते हैं? खाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? हम लोग इनहेल करते हैं, यानी कि अंदर लेते हैं। तो खाद्य अंतर्ग्रहण का मतलब क्या होता है बच्चों? भोजन को अपने शरीर में लेना या भोजन को
शरीर में क्या कर रहे हैं हम लोग, भोजन को शरीर में बच्चों डाल रहे हैं, है ना। तो भोजन को ग्रहण करना या शरीर में ग्रहण करने की प्रक्रिया, ग्रहण करने की प्रक्रिया, ठीक है। जैसे कि यहां पे कुछ विधियां मैंने दिखाई हुई है जैसे बच्चों चबाना, निगलना, चूसना, काटना और छीलना। मतलब आप भोजन को कैसे अपने शरीर में ग्रहण करवा रहे हो, भोजन को अपने बॉडी में कैसे लेते हो, ये आपका खाद्य अंतर्ग्रहण होता है। हर किसी जानवर के द्वारा भोजन अंतर्ग्रहण की विधि अलग होती है। कोई चबाना पसंद करता है, जैसे कि बच्चों हम मनुष्य मनुष्यों के द्वारा बच्चों भोजन को क्या किया जाता है, चबा चबा के खाया जाता है। नहीं चबाएंगे तो निगल लेंगे पेट में सीधे, है कि नहीं। दूसरा होता है निगलना। निगलने में बच्चों अच्छा एग्जाम्पल दूं तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सांप का। सांप जो होता है वो क्या करता है बेटा, जो सांप होता है ये अपने पूरे के पूरे शिकार को सीधा गटक जाता है। चूसना यानी कि बच्चों आप आपके भोजन को चूसते हैं, जैसे कि मधुमक्खी क्या करती है बेटा, मधुमक्खी अपने जो भी फूल होता है, मधुमक्खी क्या करती है, फ्लावर को या बच्चों फूल को चूसती है ना। तो फूल को क्या करती है, वो चूसती है ना। तो यही बात बोली है कि चूसना यानी मधुमक्खी के द्वारा चूसना, है ना। मच्छर क्या करता है, आपके खून को चूसता है ना। तो मच्छर भी क्या करता है, खाद्य को कैसे ग्रहण करता है, चूस करके। काटना, अब कुछ कुछ जानवर ऐसे हैं जो चीजों को काट काट के ही खाना पसंद करते हैं, है ना। बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जिनको काटना बड़ा अच्छा लगता है, वो काट काट कर ही भोजन को ग्रहण करते हैं। एक होता है बच्चों चीरना और फाड़ना, है ना। चीर फाड़ करके भी भोजन को ग्रहण किया जाता है, और वो भोजन ग्रहण किया जाता है बाघ के द्वारा और जितने भी मांसाहारी जानवर हैं उनके द्वारा, है ना, खास करके जो जंगल में रहते हैं। इनके अलावा बच्चों छीलना, जैसे कि गिलहरी, ये बच्चों गिलहरी जो है वो क्या करती है, अपने पूरे भोजन को अंदर से छील छील के निकाल के खाती है। अब मैंने एग्जाम्पल बताया था आप लोगों को, सबसे पहला एग्जाम्पल बीज यानी कि मधुमक्खी। देखो बच्चों ये है आप लोगों का पहला एग्जाम्पल मधुमक्खी का। तो मधुमक्खी क्या कर रही है, वो चूस रही है, चूसना विधि से एक भोजन को ग्रहण कर रही है। आप लोगों ने बच्चों दूसरा देखिए, ये है सांप। देखो सब लोग, सांप को देख के डर तो नहीं लगा किसी को, सांप को देख के डर तो नहीं लगा। तो ये है बच्चों सांप, और सांप के आगे है मेंढक। तो वो मेंढक को क्या कर रहा है, देखो सांप का ये रहा मुंह, सांप का मुंह दिखा किसी को, ये रहा सांप का मुंह, और सांप के मुंह के अंदर बच्चों आप देख सकते हो पूरा फाड़ करके अब मेंढक को वो निगलेगा। और ये रही आपकी गाय। गाय जो होती है भोजन को निगल जाती है और फिर जुगाली करती है। ये क्या करती है बेटा, जुगाली करती है। पहले क्या करती है, भोजन को निगल जाती है। तो बेटा ये निगलना और चबाना दोनों विधि से भोजन ग्रहण करती है। तो ये बात थी किसकी, भोजन को आप लोग ग्रहण कैसे करते। अब बच्चों एक ऐसा जीव है जो कि भोजन को बहुत अलग तरीके से ग्रहण करता है। मतलब हर जगह पर बच्चों ऐसे ऐसे जीव भी देखे गए हैं जिनके द्वारा भोजन को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है कुछ अलग ही है। तो आओ बच्चों हम लोग वो प्रक्रिया को देखते हैं। जैसे बच्चों स्टारफिश के द्वारा भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया बहुत ही स्पेशल और अलग होती है। जैसे आप लोग यहाँ डायग्राम देखो, स्टारफिश दिख रही है आप लोगों को, ये स्टार बना हुआ है ना। ये आपको तारा दिखा, स्टार यानी कि तारा। तो तारा दिखा आप लोगों को सितारा। तो सितारे के अंदर कौन है, मछली। तो बेटा ये मछली कैसे खा रही है आपको पता है, नहीं पता।
नहीं पता? बताऊं क्या? चलो बताती हूँ। ये क्या करती है, अपना बच्चों आमाशय को क्या करती है, ये पहले बाहर लेकर आती है, देखो, और फिर उसके अंदर बच्चों जो भी शिकार है उसको फंसा लेती है और फिर उसको वापस से अंदर ले जा लेती है। समझे? तो इस प्रकार से बच्चों स्टार फिश क्या करती है, भोजन को ग्रहण करती है। क्लियर सभी को? वेरी गुड। तो भाई यहां पे बच्चों आज की हम क्लास खत्म करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि भाई ह्यूमन बॉडी यानी कि मानव के द्वारा जो पाचन होता है वो कैसे होता है ना? तो चलो बच्चों, अगली क्लास में मानव के पाचन के लिए जो भी हमें आवश्यक अंग प्राप्त होते हैं या जो भी आवश्यक अंग लगते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए चलते हैं बच्चों, धन्यवाद।